गुड मॉर्निंग। जो सेकेंड यूनिट का अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। देखिए, इंसिडेंस ऑफ टैक्स को क्या समझाया गया है या हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें। इसका मतलब होता है मीन्स द मनी बर्डन ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी कि जो मनी बर्डन होता है टैक्स का, वो द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द मनी बर्डन इज़ क्वाइट कॉमन एंड वाइड स्प्रेड इन कमोडिटी ऑफ टैक्सेशन। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये प्रक्रिया होती है जिसमें शिफ्ट किया जाता है मनी बर्डन को, यानी कि जो टैक्स का बर्डन होता है उसको उसकी शिफ्टिंग होती है ताकि जो इंडिविजुअल सेलर है या जो भी पर्सन है उसके ऊपर उसका लोड ना पड़े। तो क्या है, ये कॉमन है, वाइड स्प्रेड इन कमोडिटी टैक्सेशन। जब प्रोडक्शन की बात आती है, जब कमोडिटी सेलिंग की बात आती है, तो उसमें इसको मतलब काफ़ी वाइड स्प्रेड इसका जो है और बहुत कॉमन है कि इसके जो टैक्स शिफ्टिंग होती है वो कर दी जाती है। यानी कि जैसे कि सपोज सेलर है तो सेलर जो अपना टैक्स बर्डन है वो क्या करते हैं, कंज्यूमर पर डाल देते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए किसी चीज़ पे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया है, तो जब गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया इट मीन सेलर को टैक्स ज़्यादा पे करना है, क्योंकि जब हम कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस कि यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। इनडायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्ट सरकार को नहीं दे रहे हैं, यानी कि जो कंज्यूमर या बायर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली जा रहा है। किसके थ्रू? सेलर के थ्रू। तो सेलर क्या करेंगे, जब उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो वो उस चीज़ का रेट बढ़ा देंगे। अब जब वो रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, या तो कंज्यूमर उसका अल्टरनेटिव ख़रीदने लगेगा, जो भी अल्टरनेट उसका या सब्स्टिट्यूट है वो प्रोडक्ट ख़रीदेगा, उस चीज़ जिस चीज़ के रेट बढ़े हैं उसको कम खरीदेगा। तो ये भी होता है। तो देखिए, द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स आइदर ऑन द बायर और ऑन द सेलर। जो टैक्स का बर्डन होता है वो दो लोगों पे आता है, या तो सेलर पे आता है या फिर बायर पे आता है, ख़रीदार पे आता है या फिर बेचने वाले पर्सन पे आता है। इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, अगर कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है बाय द फुल अमाउंट ऑफ द टैक्स, पूरी तरीके से जो टैक्स के अकॉर्डिंग जो कमोडिटी का प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो द इंसिडेंस इज़ होली ऑन द बायर। जो उसका बर्डन आता है वो किस पे आता है? बायर पे आता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेलर सारा टैक्स उसका पे कर देगा, सपोज सेलर ने टैक्स पे कर दिया है, वो बायर से नहीं ले रहा है, तो फिर उसका प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? क्योंकि जो उसका मार्जिन वाला प्रोपोर्शन है वो तो पूरा टैक्स में जा रहा है, तो वो क्या कमाएगा? इसलिए क्या होता है ना, सेलर भी बायर पर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब ऑन द अदर हैंड या उसका अपोजिट साइड हम जो देखते हैं, इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डज नॉट राइज, अगर कमोडिटी का प्राइस जो है वो नहीं बढ़ता है सपोज, तो एट ऑल द इंसिडेंस इज़ होली ऑन द सेलर। फिर उसका जितना भी इंसिडेंस यानी कि जो भी बर्डन है वो किसके ऊपर हो जाता है? सेलर के ऊपर होता है। फिर सेलर कंज्यूमर से जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं या जो भी कमोडिटी सेल करते हैं उसका प्राइस राइज कर सेल नहीं करते हैं। फिर आता है इन केस द प्राइस राइजेस बाय लेस देन द फुल अमाउंट। अगर प्राइस बढ़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट पे या फुल अमाउंट पे नहीं बढ़ता है टैक्स के, तो द इंसिडेंस इज़ पार्टली ऑन द बायर एंड पार्टली ऑन द सेलर। देखिए, जब किसी प्रोडक्ट का पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है कि उसका बर्डन बहुत ज़्यादा हो, तो उसको क्या होता है, कभी तो सेलर कभी बायर, मतलब आपस में जो इनका इंटर रिलेशन होता है, आपस में वो क्या करते हैं, एक दूसरे का इंसिडेंस जो टैक्स होता है वो बर्डन लेकर पे कर देते हैं। तो किसी एक इंडिविजुअल सेलर या किसी एक इंडिविजुअल बायर के ऊपर उसका पूरा बर्डन नहीं पड़ता है। ये पूरा इंसिडेंस ऑफ टैक्स में आपका है पॉइंट। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि कौन कौन से तत्व हैं जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये चीज़ें हमने इकोनॉमिक्स में भी स्टडी की हुई हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो देखिए, जब किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में और उस पर अगर टैक्स इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो क्या होता है, जो बायर होते हैं वो भी पैसा बढ़ाकर कंज्यूमर से लेते हैं। तो जब वो पैसा बढ़ाकर कंज्यूमर से लेते हैं तो फिर कंज्यूमर उसका सब्स्टिट्यूट ख़रीदने लगता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई सी चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, हम लोग उसको ख़रीदना कम कर देंगे। ख़रीदना कम कर देंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इंडिया में लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं, हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारी जो कंट्री में लोग
हैं यानी कि सिटीजन्स हैं वो सभी लोग रिच नहीं हैं या अपर क्लास नहीं हैं। कई बार मिडिल क्लास लोगों को भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है उनकी बेसिक नीड्स के लिए। तो क्या होता है, इस वजह से जो होता है उस चीज़ को अवॉइड करके लोग सस्ती चीज़ें ख़रीदने लगते, काम तो उससे भी चल रहा है। तो ये वाली वजह होती है कि हम अल्टरनेट क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है किसी प्रोडक्ट की, तो और उसके रेट, डिमांड कब ज़्यादा होती है जब चीज़ें सस्ती होती हैं। ये आपने फ्रूट्स में भी देखा होगा, जो फ्रूट सस्ते आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, सपोज़ अभी हम रतलाम में एग्जांपल लेते हैं गराड़ू का, वो जब स्टार्टिंग में आते हैं, या वेजिटेबल में हम पी यानी कि मटर का एग्जांपल लें, तो वो जब शुरू में आते हैं तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो उसको कोई इतना ज़्यादा परचेस नहीं करता है। फिर जब उसके रेट डाउन होते हैं तो हर कोई परचेस करने लग जाता है। इसी तरह मैं आपको एक और क्लॉथिंग का एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फीमेल्स में तो अभी जो पाकिस्तानी ड्रेसेस का या कराची पैटर्न की ड्रेसेस यानी कि जो सूट हैं उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और ये क्रेज़ अभी से नहीं है, आज से 6-7 साल पहले से चल रहा है। तो जब तक क्या होता था, वहाँ से डायरेक्ट हमारे यहाँ डीलिंग होती थी, तब तक पाकिस्तानी चीज़ें बैन नहीं की गई थी। तो हमारे यहाँ वो चीज़ें मिलती थी तो नॉमिनल रेट पे मिलती थी। हाँ ठीक है, जो भी उनका टैक्स लगता था वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसके अलावा इतना ज़्यादा उसका प्राइस नहीं पड़ता था। लेकिन जब से यहाँ अपने यहाँ बैन हुआ है पाकिस्तानी प्रोडक्ट का, तो वो चीज़ें ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं मिल रही हैं, वो स्टिल आ रही हैं, लेकिन दुबई से होती हुई आ रही हैं। तो उन चीज़ों का रेट क्या है, डबल हो गया है। तो अब जब वो डबल रेट में आपको वो चीज़ मिल रही है, तो वो क्या हो रहा है, जो सेलर हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेट में सेल कर रहे हैं। अब उसका टैक्स बर्डन वो बायर पे भी डाल रहे हैं। इट्स ऑब्वियसली कि जब वो चीज़ ऑलरेडी जो सेलर हैं उनके पास महंगी आएगी, तो वो भी तो महंगी ही देंगे कंज्यूमर को। तो ये वाली बात है। अब ऐसा तो हमारे इंडिया में भी उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जो डुप्लीकेट ब्रांड हैं वो काफ़ी आ चुकी हैं, लेकिन उनमें वो ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है, कहीं कहीं पर नहीं है, कहीं पर एक्चुअल है। लेकिन उन चीज़ों की जो कॉस्ट है यानी कि जो लागत है वो ही बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसके ऊपर टैक्स भी लग रहा है। टैक्स लगने के बाद वो और ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो वो बायर तक पहुँचते तो इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत कम लोग उसको परचेस कर पाते हैं। नो डाउट डिमांड है, लेकिन उसके लिए अल्टरनेटिव्स भी मार्केट में अवेलेबल। अब नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि जब किसी चीज़ की डिमांड है और वो चीज़ हमारे ऐसे रेट में मिल रही है जिसे हम परचेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम परचेस करते हैं। लेकिन जब उस चीज़ पे टैक्स ज़्यादा कर दिया जाता है, तो सेलर जब उस चीज़ का रेट बढ़ाता है, तो हम फिर सब्सटीट्यूट पे जाने लगते हैं। फिर अमाउंट ऑफ टैक्स एंड द टैक्सेशन सिस्टम, वही बात आती है कि किसी भी चीज़, कोई भी, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पर 1 रुपीज़ टैक्स जो है वो लीव कर रही है या चार्ज कर रही है, और उसका जो रेट है वो 10 था, तो इट्स ऑब्वियस जो सेलर उसको सेल करेगा तो वो 11 रुपीज़ में करेगा। कॉस्ट है 1 रुपये टैक्स उसका जोड़ेगा, और उसके बाद और भी जो अपना प्रॉफिट हो सकता है जोड़े। लेकिन फिर भी वो इस टैक्स को काउंट करने के बाद, पहले वो चीज़ आपको 10 में मिल रही थी, लेकिन अगर उस पर अब टैक्स वो 1 रुपीज़ ले रही है गवर्नमेंट, तो वो उसको 11 में ही देंगे, क्योंकि उनको भी तो उस चीज़ का टैक्स देना पड़ रहा है ना। तो ये बात होती है। फिर जो टैक्सेशन सिस्टम है, अगर टैक्स बढ़ता है तो जो कमोडिटी के प्राइस हैं वो बढ़ते हैं, और अगर टैक्स कम होता है तो वो चीज़ें हमें कम रेट में मार्केट में मिल जाती हैं, और कम रेट की तरफ जो है हमारे सिटीजन ज़्यादा जाते हैं, ताकि वो ही चीज़ को परचेस करके क्या कर सकें, अपने जो भी नीड है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। फिर टैक्स एरिया, किस किस जगह पर टैक्स, जहाँ पर भी टैक्स लगाया जाता है वो उनको देने की कंडीशन में होते हैं, तभी क्या होता है टैक्स चार्ज किया जाता है। जैसे कि फर्म जिसकी इनकम 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा हो या 1 करोड़ हो, उससे कम होगा तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इनकम टैक्स में अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल पर्सन की जो सैलरी क्राइटेरिया है वो इनकम टैक्स के उसमें आ रही है नहीं आ रही, मतलब उनकी सैलरी ज़्यादा होगी तो वो टैक्स पे करेंगे। अब इसी तरह जो सेलर होते हैं वो भी टैक्स पे करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो भी टैक्स पे करते हैं। तो सबका जो क्राइटेरिया है टैक्सेशन का वो अलग अलग है, तो उनके ऊपर अगर है, मतलब कंपल्शन है कि उनको टैक्स पे करना है तो ही वो टैक्स पे करेंगे, अदरवाइज़ वो टैक्स पे करने के अगर
उस दायरे में, उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं तो वो टैक्स पे नहीं करेंगे। फिर इन्फ्लुएंस द लॉज ऑफ प्रोडक्शन, वही बात आती है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो देखिए हमारे देश में, इवन पूरी दुनिया में कानून जो हैं वो हैं, कानून यानी कि लॉ, लेकिन सभी कंट्री के अलग अलग हैं। तो क्या होता है, इंक्रीजिंग इन रिटर्न, ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे हम टैक्स जो है तो उसको, उसमें फिर शिफ्टिंग भी होती है किसी ना किसी तरीके से। जो शिफ्टिंग वाला टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। तो जो इंक्रीज़ हो रहा है रिटर्न, देखिए ये काय के लॉ भी मैं आपको बता रही हूँ, प्रोडक्शन के, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे हम हिंदी में उत्पादन कहते हैं, किसी भी चीज़ को बनाया जा रहा है, तो उनके इंक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न, ये क्या होते हैं आपके लॉ होते हैं। सपोज़ अगर यहाँ हम चाय और कॉफ़ी का एग्जांपल लें, तो कॉफ़ी इंपोर्ट की जा रही है सपोज़, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन बाय चांस नहीं है, और कॉफ़ी जो है चाय के कंपैरिजन में महंगी आ रही है। तो जो शॉपकीपर है वो भी कोई इतना ज़्यादा उसको क्या करेगा, प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो चीज़ महंगी आ रही है तो कस्टमर नहीं लेगा। इससे अच्छा है उसका सब्स्टिट्यूट जो है टी, मैं वो कस्टमर को ऑफ़र करूं तो वो लेंगे। इसी तरह जो रिटर्न यानी कि जो हम वापस देते हैं, जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो हम टैक्स पर जो टैक्स चार्ज किया जाता है, तो वो जब भी इंक्रीज़ होता है तो इट्स ऑब्वियस, जब टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़कर ही आ रही है। उसके बाद जो डिमिनिशिंग है, जो डिमिनिशिंग हमने डेप्रिसिएशन में भी पढ़ा होता है, जो डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, तो उसको भी एडजस्ट भी, देखिए टैक्स हर जगह एडजस्ट किया जाता है, या तो अगले या पिछले मंथ या जिस भी तरीके से किया जाता है, लेकिन इनके जो कानून हैं वो जिस भी तरीके से टैक्स लेना चाह रहे हैं वो टैक्स हमको क्या होता है, देना होता है।